कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर ऐसा क्या है कि जो अब तक वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया? कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता है, पर आप जानते हैं रूस के एक माउंटेनायर सर्ज ने बताया था कि जब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस समय वह उस पर्वत के बिल्कुल सामने खड़े थे, जिस पर आज तक कोई शख्स नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और उनके मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। उसके बाद वो जैसे जैसे नीचे आते गए उनका मन हल्का होता गया। यानी क्या यह सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई सुपरनैचुरल ताकत है? ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश लगभग 30 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए किसी को भी इस पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद पूरी तरह से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने को रोक लगा दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी शख्स कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका है। कई बार लोगों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता भटक गए तो कोई बर्फीले तूफान में फंस कर रह गया और कैलाश पर्वत तक पहुंच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 कम यानी 6848 मीटर है। कुछ लोगों का मानना है कि कोई भी जीवित इंसान वहां पहुंच नहीं सकता। मरने के बाद या जिसने कोई पाप ना किया हो वही कैलाश पर्वत को फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी सी चढ़ाई करते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन की चढ़ाई करना सीधे मौत को गले लगाने के बराबर है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपरनैचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। शायद यही वजह है कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया है जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ाने लगते हैं, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया। एक वैज्ञानिक की माने तो कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटे में इतने बढ़ जाते हैं जो नॉर्मली 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारण को ढूंढ नहीं पाई है। वही कैलाश पर्वत से जुड़ी एक और जानकारी सुनकर आपको काफी हैरानी होगी। कहा जाता है दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है, और ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है। इससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। दरअसल स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दिखाती है। जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का आकार बनाता है। दोस्तों, जहां तक बात विज्ञान की है, आपको बता दें इस पर्वत को लेकर कई सारे तर्क सामने आ चुके हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है, और इन दोनों के बीच हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है,
जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर सुपरनेचुरल ताकत जैसे एक्टिविटी का अनुभव होता है। 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम कई महीनों तक कैलाश पर्वत के बीच रही और उसके बारे में रिसर्च करते रहे। वैज्ञानिकों ने जो कहा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ी के तिकोने चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी इस पहाड़ की चढ़ाई करने को निकाला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस आ गया। विज्ञान का मानना है कैलाश पर्वत और रहस्यमय पिरामिड से मिलकर बना हुआ है। ये दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कहा जाता है कि इस पर्वत के 4 मुख्य है जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कैलाश पर्वत एक तरफ सटीक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से भी ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ढलान 40 से 60 तक है। इसीलिए माउंटेनियर इस पर चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल की फूल की तरह दिखाई देता है। आपको शायद यह जानकर भी हैरानी होगी कि माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तब पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज गूंजती है, जैसे कि भगवान शिव खुद डमरू बजा रहे हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर मौजूद 2 झीलों का अपना एक अलग रहस्य है। एक झील है मानसरोवर और दूसरी झील है रक्षा झील। ये दोनों झील एक दूसरे के पास, और इसके बावजूद इन दोनों झील में जमीन आसमान का फर्क है जो सभी को हैरान कर देता है। जहां पर मानसरोवर का पानी मीठा है, वहीं दूसरी तरफ रक्षा झील का पानी खरा और नमकीन है। आपको बता दें कि मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर दूर रक्षा झील है, वहां कोई नहीं जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बुद्ध भिक्षु, एक योगी मिलादपा ने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है। ये एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल की है। ये इस पवित्र पहाड़ी पर चढ़कर वापस लौटने वाले पहले शख्स थे। दोस्तों, आपकी कैलाश पर्वत को लेकर क्या मान्यता है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति वास करती है? क्या वाकई वहां पर शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं? क्या वाकई में वहां पर जिस तरह बताया जा रहा है कोई अलौकिक शक्ति है, या समय सच में यहां पर तेजी से बढ़ता है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप सबसे मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है तो।